ब्रिटेन के पूर्वी हिस्से में स्थित ईस्ट एंग्लिया के नॉरफॉक, सफॉक और कैम्ब्रिजशायर काउंटी की दंत कथाओं में शताब्दियों से एक पैशाचिक कुत्ते का जिक्र होता आया है, जो दिखने में काफी भयानक और बड़े आकार का है। ब्लैक शक या काले पिशाच के रूप में कुख्यात इस जानवर की आंखें मानो जलती हुई सी लाल सुर्ख बताई जाती हैं। कहीं कहीं इसे सिर्फ एक आंख वाला जानवर, वो भी सिर के बीचों बीच बताया गया है। दंत कथाओं में इसे मौत का अभिशाप कहा गया है, यानी इसके दिखने का मतलब है मृत्यु निकट है। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह एक बछड़े के आकार का था, लेकिन कुछ ने इसे एक बड़े घोड़े जितना बड़ा बताया। कुछ दस्तावेजों में इसे बगैर सिर के भी घूमता हुआ बताया गया है। दंत कथाएं बताती हैं कि ईस्ट एंग्लिया की ठंडी कोहरे से लिपटी हुई रातें अक्सर गवाह बनी हैं उस पिशाच के दिखने की, जो वहाँ के तटीय क्षेत्रों, गलियों, चौराहों, कब्रिस्तानों तथा घने जंगलों में घूमता था। कुछ किंवदंतियां बताती हैं कि ठंडी खामोश रातों में उसके दिखने का मतलब मौत तय है। विशेष तौर पर एक्सेस काउंटी के कुछ क्षेत्रों में ऐसा हुआ भी, जब उस पैशाचिक कुत्ते को देखने के बाद कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने कुछ ही दिनों में दम तोड़ दिया। लेकिन लोग बताते हैं कि इसका किसी प्रकार के अभिशाप से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल उसका दिखना इतना भयानक अनुभव था कि वे लोग इस सदमे से उबर नहीं सके। कुछ लोग उसके दिखने के बाद बीमार भी पड़े, लेकिन उन्हें बचा लिया गया। लेकिन कुछ दस्तावेजों में उसे एक संरक्षक के रूप में भी बताया गया है। हालांकि सच्चाई अभी भी रहस्य के घेरे में है। उस कुत्ते के दिखने की सबसे असाधारण घटनाओं में से एक सफोक काउंटी के 2 चर्चों की घटना है। यह घटना लगभग 450 साल पुरानी है। वो दिन था 4 अगस्त 1577 का, जब ब्लिथबर्ग के होली ट्रिनिटी चर्च में लोगों का जमावड़ा होना अभी शुरू ही हुआ था। अचानक वही पैशाचिक कुत्ता एक तूफानी गड़गड़ाहट के साथ चर्च के दरवाजे पर प्रकट हुआ। उसका विकराल रूप देखकर लोग भयभीत और विस्मित हुए जा रहे थे, मानो कोई अनिष्ट होने वाला हो। फिर वो चर्च के बीच वाले हॉल की तरफ तेजी से भागा। भीड़ को चीर कर भागने के दौरान उसने एक व्यक्ति और एक बच्चे की जान ले ली और अपने शरीर के धक्के से चर्च की एक मीनार भी ढहा दी। उस दिन की बर्बादी के निशान उसने उस चर्च के उत्तरी दरवाजे पर भी छोड़े, जिसे आज की तारीख में भी देखा जा सकता है। उसी दिन उसे बंगे के सेंट मैरी चर्च में भी देखा गया, जिसका जिक्र 1577 में अब्राहम फ्लेमिंग ने अपनी कृति ए स्ट्रॉन्ज एंड टेरिबल वंडर में किया है। आज के समय में उसे खास तौर से पील पैलेस के आसपास देखा जाता रहा है। इस महल में पहरेदार अकेले पहरा देने में भी कतराते हैं। कुछ मामलों में नाइट गार्ड उस पैशाचिक कुत्ते को देखने के बाद भय से अचेत हो गए। एक गार्ड ब्रेनवुड की उस भुतहे कुत्ते को देखने के बाद मरने की ही खबर आई। उस क्षेत्र में रहने वाले एक अमेरिकी वायुसेना के उच्चाधिकारी के साथ एक रात भयानक हादसा हुआ। उस दिन रात को डिनर लेने के बाद वह अपनी पत्नी के साथ गहरी नींद में सो रहे थे। रात के तीसरे पहर उन्हें कुछ खुरचने की जैसी आवाज सुनाई दी। उन्होंने अपनी पत्नी को जगाया। सन 1945 का मार्च का महीना था। थोड़ी देर पहले बारिश ने आसपास की जमीन को थोड़ा नम कर दिया था। पहले तो उन्हें लगातार तेज हो रही खुरचने की आवाज़ों का अपने आसपास कोई कारण नहीं दिखाई दिया। फिर उन्होंने मकान के बाहर झांक कर देखा तो उन्हें मकान के नीचे एक बड़ा सा कुत्ता, जो पहली नज़र में एक काले घोड़े जैसा लग रहा था, अपने लंबे पंजों से उनके मकान की दीवारों को खुरच रहा था। दंपत्ति के नीचे झांकने पर उस कुत्ते ने अपना सिर ऊपर उठाया। 2 लाल दहकती हुई आंखें
उन्हें घूर रही थी। देखते ही देखते उसने निचली मंजिल के दरवाजे को अपने मजबूत दांतों से चबाना शुरू कर दिया। उस कुत्ते के आकार प्रकार और हरकतों से उसके पैशाचिक होने का संकेत उन्हें मिल गया था। उन भयभीत अमेरिकी युगल ने पूरे घर का सामान उसी दरवाजे के आगे जमा कर दिया, जिससे कि वह पैशाचिक जानवर भीतर न घुस पाए। उसके बाद जब वह दोनों ऊपर गए तो अचानक ही उनका पूरा मकान ऐसे हिलने लगा मानो जैसे भूकंप आ गया हो। उन्होंने झांक कर नीचे देखा, वही कुत्ता एक बार दौड़कर पीछे जाता था और फिर दौड़ता हुआ आकर मकान से यूं टकरा रहा था कि पूरा घर कांप जा रहा था। उसके बाद इसी प्रकार से वह दौड़ दौड़कर घर की दीवारों से टकराने लगा। ऐसे ही कुछ हमलों के बाद वह उछलकर मकान की छत पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। उधर वो अमेरिकी पति पत्नी अपने देवता को मना रहे थे। उन्हें वह रात नर्क की रात जैसी लग रही थी, जिसका एक एक पल गुजरना भारी हो रहा था। थोड़े समय बाद जब थोड़ी शांति छाई तो उन्होंने बाहर झांक कर देखा तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। सुबह होने में कुछ ही घड़ी बची थी, मगर पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद उन्होंने थोड़ा आराम करना मुनासिब समझा। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जब सुबह हुई तो उन्होंने देखा कि बाहर कहीं किसी प्रकार की क्षति का कोई निशान तक नहीं था। वे लोग हैरान थे। जिस रात को उन्होंने नर्क की तरह भोगा था उसका कहीं कोई प्रमाण नहीं था। उनके मकान के जिस दरवाजे को वह पैशाचिक जानवर चबा रहा था, जिन दीवारों से वह बार बार टकरा रहा था और जिस स्थान तक वह बार बार दौड़कर आता जाता था, वहां भी उन्हें किसी प्रकार का कोई निशान नहीं दिखाई दिया। अभी कुछ वर्षों पहले मई 2014 में एक विशालकाय कुत्ते के अवशेषों को लिस्टन एबे की जमीन से खोदकर निकाला गया है, जिसे उसी पैशाचिक कुत्ते की किंवदंतियों से जोड़कर देखा जा रहा है। कार्बन डेटिंग पद्धति से जब उसके अवशेषों की आयु पता की गई तो यह सन 1650 के आसपास का निकला। ईस्ट एंग्लियन कवि और गीतकार मार्टिन नेवेल अभी हाल ही में हुई इस खोज और वहाँ के क्षेत्रीय निवासियों द्वारा कही जाने वाली कुछ अनकही कहानियों को सुनने के बाद लिखते हैं कि हैरानी की बात यह है कि लोग आज भी उस पैशाचिक कुत्ते के दिखने का दावा करते हैं। मैं यह देखकर चकित हो गया कि कितनी गंभीरता से लोग इन कहानियों को लेते हैं। मैं उस समय निःशब्द हो गया जब नॉरफॉक के एक पुस्तक विक्रेता ने मुस्कुराते हुए मुझसे पूछा, ओह, आप भी उस पिशाच के बारे में लिख रहे हैं? सावधान रहिएगा।